Namaskar and a very warm welcome to all of you. Today we are going to discuss about febrile seizures. Febrile seizures means बच्चे को बुखार में दौरे पड़ना। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, जो कि ज़्यादातर 6 मंथ्स से लेकर 6 to 7 ईयर्स तक के बच्चों में खास तौर पे होती है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 3 to 8% बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। उनमें से भी लगभग 40% बच्चों में तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स होती है। एंड मोर कॉमन जो सीजर्स होते हैं इसमें सिंपल फेब्राइल टाइप के सीजर्स होते हैं, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेटेड हैं, सेफ हैं एंड आगे जाके कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं। या सिंपल फेब्राइल सीजर्स को लेकर भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड थोड़ा सा पैनिक तो हो ही जाता है अगर बच्चे को सीजर जैसी चीज़ हो जाए तो। सो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है, कुछ प्रिवेंशन के तरीके हो सकते हैं या नहीं, और किस टाइप के सीजर में क्या प्रोग्नोसिस होता है एंड क्या आउटकम होता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं सिंपल फेब्राइल सीजर्स की। सिंपल फेब्राइल सीजर तब कहते हैं जब जो बच्चे को दौरा पड़ रहा है वो फुल बॉडी को इन्वॉल्व किया हुआ हो, जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। लाइक दोनों हाथ और दोनों पैर इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं दौरे की फॉर्म में। देन सेकेंडली, दौरा जो है वो 15 मिनट से पहले ही रुक जाता है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और 1 घंटे से पहले बच्चा फुली रिकवर कर जाता है, फुली कॉन्शियस हो जाता है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं रह जाता है। एंड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, पहला दौरा पड़ने के 24 आवर्स के अंदर दोबारा ये नहीं होता। तो ये सब फीचर्स हैं, ये सिंपल फेब्राइल सीजर्स के फीचर होते हैं, जिसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, बहुत बिनाइन होता है। सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। जस्ट 15 to 20% बच्चों में कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जिनका इशू होता है उनकी मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट होती है। कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर हम तब कहते हैं जिसमें एक फोकल मूवमेंट हुई है, लाइक कि एक हाथ स्टिफ हो गया है या रेगुलरली मूव कर रहा है, या एक पैर की मूवमेंट हो रही है, या माउथ बच्चे के एक साइड को टेढ़ा हो गया है। ये 15 मिनट से ज़्यादा तक लास्ट करता है। बच्चे में 1 घंटे से ज़्यादा तक भी अनकॉन्शियसनेस रह सकती है एंड फर्स्ट एपिसोड के विद इन 24 आवर्स ये दोबारा भी हो सकता है। एक और इसमें ज़्यादा इमरजेंसी वाली एंटिटी आती है जिसे हम फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सीजर्स हुए, चाहे फेब्राइल सिंपल फेब्राइल सीजर हुआ चाहे कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर हुआ, लेकिन अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा तक लास्ट कर गया है, मतलब आधा घंटा हो गया है, दौरे नहीं रुक रहे हैं, या फिर 30 मिनट्स तक भी दौरे बार बार पड़े जा रहे हैं, दौरा हुआ फिर रुक गया फिर दौरा हुआ, मतलब रिकरेंसेस बैक टू बैक होती जा रही हैं दौरे की, मोर देन 30 मिनट्स हो गए हैं एंड बच्चा बीच में कॉन्शियसनेस भी रिगेन नहीं कर रहा, वो स्टेटस एपिलेप्टिकस का स्टेट होता है जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज मस्ट फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। दैट इज़ वेरी रेयर एंटिटी। सो पीपल आस्क मी कि कैसे पता लगाया जाए कि हमारे बच्चे को बुखार में दौरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि किस बच्चे में दौरा होने के चांसेस हैं, किस में नहीं हैं। करना ये चाहिए कि छोटे बच्चे में, ज़्यादातर 2 ईयर से छोटे बच्चों में फ़ीवर को थोड़ा सा सीरियसली लेना होता है। फ़ीवर को हाई नहीं जाने देना, हमने टाइम पर उसको फ़ीवर की मेडिसिन देनी है ताकि वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाए, टाइम पे स्पॉन्जिंग करनी है। एंड अकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर उनमें ज़्यादा कॉमन होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, या तो फेब्राइल सीजर की फैमिली हिस्ट्री है या फिर किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में एपिलेप्सी की हिस्ट्री है। सेकेंडली, या बच्चे में कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, लाइक एनी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की प्रॉब्लम है, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, या सेरेब्रल पाल्सी वाला, तो ऐसे कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं फेब्राइल सीजर्स होने के। अदरवाइज़ ये किसी भी बच्चे में हो सकता है। इट्स ओनली आफ्टर द अकरेंस ऑफ फर्स्ट एपिसोड दैट वी कम टू नो दैट दिस चाइल्ड इज गोइंग टू हैव फेब्राइल सीजर्स फॉर नेक्स्ट क्वाइट फ्यू ईयर्स। दौरा पड़ रहा है बच्चे को तो क्या करें? सबसे पहली बात जो करनी है, आपको काम रहना है, पैनिक नहीं करना, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को पिंच नहीं करना है, उसको तरह तरह की चीज़ें नहीं सुंघानी है। जस्ट कामली उसको अपनी गोदी में लेना है, अपराइट रखना है, अगर वो लेटा हुआ है तो उसे झट से उठाना है और हॉस्पिटल लेकर जाना है। बिकॉज फर्स्ट एपिसोड है, आपके पास रेस्क्यू मेडिसिन भी नहीं होती हैं, सो यू मस्ट टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिंपल फेब्राइल सीजर होता है जो कि विद इन 15 मिनट्स अपने आप रुक भी जाता है। बट स्टिल अगर दौरा रुक भी गया है तो भी आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है, बिकॉज ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि सीजर का कैटेगराइजेशन क्या है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कौन सा फेब्राइल सीजर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। कुछ टेस्ट आपको रिकमेंड किए जा सकते हैं। कई बार रीढ़ की हड्डी के पानी का टेस्ट, जिसे हम लंबर पंक्चर कहते हैं, वो भी करना पड़ सकता है टू रूल आउट एनी ब्रेन इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस। या कई बार न्यूरो इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार डॉक्टर्स ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप बच्चे को 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
फर्स्ट एपिसोड बच्चे का सीजर का हुआ है, वो कंट्रोल हो गया, अब कितने चांसेस हैं कि बच्चे को फेब्राइल सीजर दोबारा भी हो सकते हैं? आंसर इज़ येस, इट कैन रिकर। स्पेशली जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज चिल्ड्रन हैं, जो मैंने पहले रीजंस बताए कि फैमिली हिस्ट्री होना और कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होना, उनमें तो पूरे चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट हर बार फेब्राइल इलनेस होने पर दौरा पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों में नहीं पड़ सकता। फर्स्ट एपिसोड के बाद देयर आर 32% चांसेस कि उसको दोबारा दौरा पड़ सकता है। उनमें से 17% में चांसेस है कि एक ही बार दोबारा पड़ेगा, 9% में चांसेस हैं कि 2 बार दोबारा हो सकता है, एंड जस्ट 3% में चांसेस है कि वो 3 बार रेकरेंस हो सकती है टिल 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज। दौरा दोबारा होने के चांसेस किन बच्चों में होता है? फैक्टर्स फॉर रेकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर्स। अगर पहला दौरा बच्चे को 18 मंथ्स से कम की उम्र में पड़ा है, या फिर दौरे से पहले का बुखार बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का था, हार्डली जस्ट 1 आवर से भी कम का था, या फिर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे मैंने पहले बताए वो है बच्चे को, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड और एपिलेप्सी है, या वो सीजर कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था या स्टेटस एपिलेप्टिकस था फर्स्ट एपिसोड। येस, वेरी इंपॉर्टेंट इज जो बच्चे डे केयर में या क्रैशेज में रहते हैं ज़्यादातर, बिकॉज उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है वायरसेस को, तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं फीवर आने के, सो रिकरेंसेस के चांसेस भी उनमें बढ़ जाते हैं। क्या रिकरेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, अगर आपके बच्चे में रिस्क फैक्टर्स हैं रिकरेंसेस के लिए, तो आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि उसका फीवर हाई नहीं जाने देना, 101 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाने देना। शुरू के 2-3 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसका फीवर कंट्रोल में रखना है, उसको स्पॉन्जिंग टाइम पे करते रहना है। क्या कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो हम बुखार होते ही बच्चे को दे दें और वो दौरा ना पड़े? मेडिसिन तो होती है, एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिसिन होती हैं जो कि बच्चे को दी जाती हैं, बट सभी बच्चों में जिनमें फेब्राइल सीजर हुआ, खास तौर पे एक ही एपिसोड हुआ है, उसके बाद हमें एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज उनका हार्म ज़्यादा है जितना कि बेनिफिट नहीं है। So prophylaxis with anticonvulsants is routinely not recommended. Neither continuous prophylaxis nor intermittent prophylaxis is recommended. Continuous prophylaxis means कि लगातार बच्चे को 2 साल तक, 1 साल तक या 2 साल तक हम मेडिसिन देते रहें, और intermittent prophylaxis का मतलब है कि जब भी बच्चे को फीवर हो हम वो मेडिसिन दे दें 2-3 दिन के लिए और वो सीजर प्रिवेंट हो जाए। तो ये रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट इन दोज केसेस जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उन्हीं में ये रिकमेंडेड है जिनमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं और फर्दर पुअर आउटकम वाले फेब्राइल सीजर्स हैं। और क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं हमें प्रोफाइलेक्सिस विद एंटी कन्वल्सेंट्स के, जिनमें रिकरेंसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं, लाइक अगर विद इन 6 मंथ्स 3 बार से ज़्यादा बार फेब्राइल सीजर हो चुका, या फिर विद इन 1 ईयर मोर देन 4 टाइम्स उसको रिकरेंसेस हो चुके, उनमें भी हम एंटी कन्वल्सेंट्स रिकमेंड करते हैं, एंड दैट टू जस्ट इंटरमिटेंट प्रोफाइलेक्सिस इज़ रिकमेंडेड। इसके अलावा एक रेस्क्यू मेडिसिन रखनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। एक नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में आता है। जब भी बच्चे को बुखार हुआ और दौरा पड़ गया तो आपको घर पे उस स्प्रे को इंस्टॉल करना है। उसका प्रिस्क्रिप्शन एंड डोजेज आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग पहले से ही लिखवा कर रखना है। सो दौरा पड़ते ही बच्चे को वो स्प्रे कर देंगे, एंड बाय द टाइम यू विल रीच द हॉस्पिटल आप उसका दौरा रोकने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट स्टिल बच्चे को हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाइए, बिकॉज एनी सीजर कैन टर्न इनटू अ सब्सीक्वेंट इमरजेंसी। प्रोग्नोसिस, नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ फेब्राइल सीजर्स। सिंपल फेब्राइल सीजर्स में अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ज़्यादा रिकरेंट है और कोई खास फैमिली हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उन केसेस में प्रोग्नोसिस इज़ वेरी गुड। 6 to 7 ईयर्स की एज तक जाके ये अपने आप खत्म हो जाता है। कोई रेजिडुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बच्चे में नहीं रह जाता, लर्निंग डिफिकल्टीज बिल्कुल भी नहीं आती हैं। टॉकिंग अबाउट रिस्क ऑफ एपिलेप्सी इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, एपिलेप्सी होने का रिस्क सिंपल फेब्राइल सीजर में जस्ट 1% है बाय द एज ऑफ 7 ईयर्स, एंड इट इज़ 2.5% बाय द एज ऑफ 25 ईयर्स। और ये चांसेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर होते रहे हैं या बच्चे को स्टेटस एपिलेप्टिकस की स्टेट आ गई। सो दैट्स ऑल अबाउट फेब्राइल सीजर्स, एंड नाउ आई थिंक यू नाउ नो व्हाट एक्चुअली इज़ फेब्राइल सीजर और इसे कैसे मैनेज करना होता है, क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।